ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब एक विरह होता है, विप्रलंबा भाव के चार प्रकार किए थे। पूर्व राग किया था, प्रवास किया था, तथा प्रेम विचित्र किया था, और मान किया था। इसके बारे में हमने बात करे थे। आकस्मिक मिलन एवं आलिंगन से प्रेमी प्रेमिका अत्यंत उल्लासित हो उठते हैं। उस उल्लास की अवस्था में अनेक मनोभाव का संभोग रहता है। अवस्था अनुसार संभोग के भी चार नाम है: संक्षिप्त, संकीर्ण, संपन्न तथा समृद्धि नाम। ये लक्षण स्वप्न में भी उदित हो सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे इवन हमने लास्ट क्लास में किया था कि कैसे विप्रलंबा भाव के चार थे। कि पूर्व राग व्हेन दे आर थिंकिंग अबाउट हाउ टू मीट, व्हेन दे आर गोइंग टू मीट, तो वो जो एंजाइटी होती है दैट आल्सो इंक्रीज विप्रलंबा। देन देर इज मान। मान का क्या होता है? मिलने के उपरांत जो ये रहता है कि अभी ये चले जाएंगे, फिर क्या होगा, अभी तो मिल रहे हैं उसके बाद चले जाएंगे। फिर प्रवास, जब मिलने का प्लान बनता है देन इट गेट कैंसिल, तो दैट इज प्रवास। और प्रेम विचित्र क्या था कि जब आपका बिलवड आपके साथ भी है, उसके उपरांत भी अगर कोई आपको लाइक यू फील द सेपरेशन, जिसमें हमने राधा रानी का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे वो मधुमक्खी मधुसूदन जो था उनके वो साथ था, तो मधुमंगल ने उस मधुसूदन को, उस भंवरे को उड़ा दिया, और फिर वो जोर से बोलने लगे, अरे मधुसूदन तो चला गया, मधुसूदन तो उड़ गया। तो तब राधा रानी जो है वो रोने लगी कि अरे मेरे कृष्ण चले गए, ये कैसा हुआ, मेरे कृष्ण चले गए, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो दिस वाज द विप्रलंबा में, ऑल्दो श्रीमती राधा रानी was सिटिंग with Krishna, still she was feeling that kind of a separation, that is called प्रेम विचित्य। सो ये था कि सेपरेशन में कैसा फील होता है। देन वी हैव दिस कि जब मिलते हैं, मिलने की अवस्था में, संभोग अवस्था में क्या होता है, उसके भी चार भाव है। जब आलिंगन होता है, तो वो आलिंगन क्या होता है? जब प्रेमी प्रेमिका जो है वन बिलवड को हग करते हैं, तो वो क्या होता है? वो संक्षिप्त भी हो सकता है, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। संकीर्ण भी हो सकता है। संकीर्ण का मतलब होता है एक हग हुआ, उसके बाद दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। So this is something on a very high level. We will all be thinking about it in a lusty manners, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में हम उसको सिर्फ लस्ट से ही कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें क्या है? ये बहुत उत्तम कोटि की, उच्च कोटि की है ना। सो मिलने से पूर्व मनोभाव में पूर्व राग रहता है। कभी कभी प्रियतम के सम्मिलन में बाधा आती है। इसको मान अथवा कहते हैं, क्रोध कहते हैं। प्रेमी प्रियतम के विछोह का मनोभाव प्रवास कहलाता है। कतिपय कारणों से प्रेमियों में मिलने पे भी विरह का भाव उपस्थित हो जाता है। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस विप्रलंबा भाव। इसका नाम प्रेम विचित्य है। इनका प्रकाश श्रीमद् भागवतम में रात्रि में श्री कृष्ण को सोते देखकर जागी हुई महिषियों द्वारा हुआ। श्री कृष्ण विरह में भयभीत में वे परस्पर यही वर्णन कर रही थी कि श्री कृष्ण के सुंदर हास्य व नेत्रों से किस प्रकार उन्हें मोहित किया जाए। वृंदावन विहारी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण नायक शिरोमणि है, तथा नायिका शिरोमणि है श्रीमती राधा रानी। श्री कृष्ण में 64 प्रधान गुण है। भक्तगण उनके श्रवण में ही अलौकिक आनंद का अनुभव करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार वे इस प्रकार है। भगवान कृष्ण में 64 गुण है। उन 64 गुणों का वर्णन अब किया जा रहा है, जो कि भक्ति रसामृत सिंधु में भी है। पहला है श्री कृष्ण
सुरमई अंग है, अर्थात उनके अंगों का गठन अत्यंत रमणीय है, कि उनके जो लिम्स है वो बहुत स्टैटिस्टिकली बहुत मनमोहित है। उनका जो लिम्स है, उनका लेंथ ब्रेथ बिल्कुल इट इट इज वेरी परफेक्ट, तो वो वैसे ही अट्रैक्टिव लगते हैं। सप्त सत मंगल लक्षणों से युक्त है, उनमें सारे ऑस्पिशियस साइन है, सो भगवान इज ऑलवेज ऑस्पिशियस। उनका शरीरी रुचिर सुंदर है, मतलब उनका जो बॉडीली स्ट्रक्चर है वो भी बहुत सुंदर है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। फोर्थ, तेज युक्त है, उनकी बॉडी में से तेज निकलता है। ठीक है। फिफ्थ है, वह अतिशय बलवान है। एंड वी नो कि कृष्ण ने जब यू नो व्हाट हैपन, श्रीमती सीता देवी वॉज वेरी अपसेट विद राम जी कि आपने इतने राक्षसों को मारा, आप कैसे कर सकते हो, नर हिंसा करते हो, प्लीज प्रॉमिस मी अगले अवतार में आप कोई भी हथियार नहीं उठाओगे। तो कृष्ण का ओके, डन। अभी अगले अवतार कृष्ण अवतार था, और कृष्ण अवतार में पहले ही उन्होंने पूतना को मार दिया, तृणावर्त को मार दिया। तो श्रीमती राधा रानी आई, उन्होंने कहा आपने पीछे कहा था ना, जब मैंने आपसे प्रॉमिस लिया था सीता बन के कि आप कोई हथियार नहीं उठाओगे। तो उन्होंने कृष्ण ने कहा हाँ हाँ, मैं हथियार नहीं उठा रहा, देखो मैंने कैसे मारा है, मैंने अपने हाथों से मारा है। आप वृंदावन में देखिए, कोई भी दैत्य आए, कृष्ण ने हथियार उठाए ही नहीं। तो राधा रानी ने कहा अरे मेरा मतलब ये था हथियार ना उठाने का कि आप किसी को मारोगे नहीं। सो हमने देखा कृष्ण ने एक एक असुर को, चाहे वो पूतना थी, चाहे वो तृणावर्त था, चाहे वो शकटासुर था, है ना, चाहे वो प्रलंबासुर को तो बलराम जी ने मारा था। देन वी हैव धेनुकासुर, है ना, धेनुकासुर को भी बलराम जी ने मारा था। कालिया हो गया, कालिया दमन लीला, कालिया के ऊपर डांस भगवान ने किया, तो उन्होंने कोई हथियार, ना कोई सुदर्शन, ना कोई तलवार, कोई भी वृंदावन में आए तो किसी को ऐसा मारा नहीं था। सो ऑल दैट कृष्णा डिड वॉज बाय हिज ओन बल। तो भगवान क्या है, ही इज अतिशय बलवान ऑल्सो। अतिशय बलवान का मतलब क्या है, कि वो बहुत बहादुर हैं। तो उन्होंने वृंदावन में आए हुए जितने भी राक्षस थे उनका वध कैसे किया था, हाथ से किया था। श्री कृष्ण वय सात्विक अर्थात नव किशोर 16 वर्ष की आयु के ही रहते हैं। तो भगवान का जो एज ग्रुप है वो कितना है, ही इज ऑलवेज ऑलवेज 16 ईयर्स ओल्ड। तो भगवान का जो गोलोक वृंदावन में एज है, नव यौवना एज है, वो 16 है। ही नेवर ग्रोज ओल्डर देन 16 ईयर्स। सो भगवान की ये भी एक खासियत है ना। विविध धातु भूत भाष्यवादी है, मतलब उनका जो बोलने का तरीका है, ही हैज सच अ वाक चपलता, कि अगर उनको किसी भी चीज के लिए किसी को भी कन्विंस करना हो तो ही हैज हिज वर्ड गेम, इतना अच्छा सा बोल सकते हैं, लोग इम्प्रेस होते हैं। सो दैट इज व्हाट कृष्णा हैज, भाषा के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल है उनका। देन ही इज अ सत्यवाक, ही इज ऑलवेज स्पीकिंग ट्रुथ। तो आप कहोगे अरे वृंदावन में जब मैया पूछती थी लाला तूने माखन खाया, तो कृष्ण क्या कहते थे, नहीं मैया मैंने तो माखन नहीं खाया। सो व्हाट वाज दैट, अगर वो सत्य बोल रहे थे। अभी मैया भी भगवान से पूछती है लाला तूने माटी खाई है क्या, तो भगवान क्या कहते हैं मुंह में माटी भर के, मैया मैंने नहीं खाई। तो हाउ कैन एब्सोल्यूट ट्रुथ लाई, है ना, एब्सोल्यूट ट्रूथ झूठ कैसे बोल सकता है। सो वो सत्यवत इसलिए है क्योंकि एवरीथिंग उनका क्रिएशन है ना, हर चीज उनका क्रिएशन है। एवरी रूल और रेगुलेशन उन्होंने बनाया है, तो वो सत्य और झूठ का डेफिनेशन भी उन्होंने बनाया है। तो एवरीथिंग जब उन पे निर्भर है तो एवरीथिंग बिकम्स सत्यवत। गेटिंग माई पॉइंट। सो इवन इफ इज स्पीकिंग कि मैया मैंने माटी नहीं खाई, तो उसमें भी वो सत्य बोल रहे हैं। जब वो कह रहे मैया मैंने माखन नहीं खाया, मैंने किसी के घर में माखन नहीं खाया, जैसे मैया पड़ोसन सा के कहती थी अरे यशोदा तेरा लाला तो हमारे घर माखन आके चोरी करता है ना। और देन कई बार मैया ने कहा अरे लाला तूने क्या माटी खाई क्या जमुना जी की, नहीं एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, है ना, सब कृष्ण का है, तो पड़ोसियों का घर तक कृष्ण का है। हम ईशोपनिषद पढ़ते हैं तो उसमें पहला ही वो लिखा हुआ है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। ये ईशोवासा प्रिंसिपल है, कृष्णा अपने जो ऑपुलेंस है वो हम जीवों के साथ शेयर कर रहे हैं। और हम वो चीजें शेयर करते हुए हम में वो आ जाता है, हाँ हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी गाड़ी, ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं। बट एक्चुअली व्हाट इज इट, इट इज कृष्णा, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। ठीक है। तो ही इज ऑलवेज सत्यवाक
एंड देन देर इज सदा सबसे प्रिय बोलते हैं, है ना, हमेशा सबसे प्रिय, अच्छा मीठा बोलते हैं कृष्ण। अभी जब शिशुपाल की मदर, जब शिशुपाल वॉज बोर्न विथ 4 हैंड्स और बड़ा अगली लुकिंग चाइल्ड था और उसकी 3 आंखें थी, तो शिशुपाल के टाइम उसके फादर ने कहा, अरे ये बच्चा मैं नहीं रख सकता, ये तो इतना गंदा है, इसको हटा दो, इसको मार दो, ये तो दैत्य है। तो उस शिशुपाल की मदर जो थी उसको बचाने लगी, नहीं नहीं नहीं, इसको मत मारो। उसके फादर खींच रहे थे, देन एकदम से आकाशवाणी हुई कि जिसके हाथ आप जिसकी इसको गोदी में बिठाना। और ये जो शिशुपाल था जब पैदा हुआ था ना, ही वॉज क्राइंग क्राइंग एज इफ लाइक, कि जैसे सियार रोते हैं ना, जैसे गधे रोते हैं, वैसे ये रोया जा रहा था। और इट वॉज नॉट प्लेजेंट टू ईयर्स, मतलब सबने, पूरे प्रजा ने क्या किया था, कानों में हाथ डाल लिए थे, नो वन वॉज एबल टू स्लीप, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली शिशुपाल वाज क्राइंग कंटिन्यूअसली, है ना। तो फिर आकाशवाणी हुई थी कि जिसकी गोद में जाके ये बच्चा चुप हो जाएगा और उसके 2 हाथ गिर जाएंगे तथा उसकी एक आंख लुप्त हो जाएगी और ये बच्चा सुंदर दिखेगा, जिसकी गोद में ये होगा वही इसका मरने का कारण बनेगा। तो अभी शिशुपाल की मदर उसको ले लेके जा रही है, एंड फाइनली कृष्ण की गोद में जाके ये सारी चीजें होती हैं। देन उनकी मदर जो होती है कृष्ण के पैर पड़ती हैं, कृष्ण प्लीज आप मेरे बेटे को नहीं मारना, ये करेगा। तो कृष्ण कहते, देखो मैया, मैं 100 इसकी माफ कर दूंगा, जैसे ये 100 टापेगा ना, ईच टाइम एवरी टाइम इफ ही कम्स टू मी, अगर ये मेरे खिलाफ 100 चीजें गंदी बोलेगा, मैं माफ कर दूंगा, जैसे ही 100 टापेगा तो फिर मैं इसका वध कर दूंगा। एंड दैट इज ऑन द ईच मीटिंग, एवरी टाइम ही मीट्स, ऐसा नहीं है कि हम पुराना जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो मैया ने कहा, अरे नहीं ठीक है, मैं तो अपने बेटे को अच्छे गुण दूंगी, इतने अच्छे गुण दूंगी, सब करूंगी। एंड शिशुपाल वॉज वेरी कैलकुलेटिव, वो जब भी कृष्ण से मिलता 99 पे आके रुक जाता, ही नेवर क्रॉस्ड 100। लेकिन राजसूय यज्ञ जब हुआ, जब युधिष्ठिर महाराज ने बुलाया सबको, युधिष्ठिर महाराज ने अग्र पूजा का जो दिया कृष्ण को दिया, देन शिशुपाल बिकेम, ही बर्स्टेड। क्योंकि शिशुपाल की शादी रुक्मणी से तय हुई थी, एंड कृष्णा मंडप में से, बिफोर द मैरिज कुड हैपन, कृष्णा रुक्मणी को ले गए थे। तो शिशुपाल वॉज ऑलरेडी एनवियस, शिशुपाल ऑलरेडी कृष्ण से बहुत जेलस था, लेकिन लेकिन उसके उपरांत जब ये सारी चीजें हुई कि रुक्मणी चली गई, तो उसका तो ईर्ष्या का लेवल ही अलग था। दिस टाइम ही फॉरगॉट काउंटिंग, अरे आपने किसको बना दिया, जिस सभा में भीष्म जैसे योद्धा बैठे हैं, आपने इस गवार ग्वाले को बना दिया, ये तो चोरी करके मक्खन। सो एवरी टाइम शिशुपाल वॉज गोइंग ऑन इन दिस काउंट, कृष्णा बड़े मीठे से बोल रहे थे, शिशुपाल 50 हो गया है, शिशुपाल 51 हो गया है। एंड देन ही सेड, शिशुपाल सावधान 99, एंड ही नेवर रिवर्टेड बैक, है ना। जो अधोक्षज है, जिनमें जिनको कहते हैं अक्षय है, उनमें कोई गलती नहीं हो सकती, कृष्ण है उसमें। शिशुपाल ने इतनी सारी मिस्टेक्स देख ली, इतने सारा वो बोला उनके अगेंस्ट, एंड कृष्णा वो स्टिल पोलाइट, ही वाज लिसनिंग। सो कृष्णा का जो ये गुण है कि वो सदा सबसे प्रिय बोलता है, इवन विद हिज दुश्मन ऑल्सो ही वाज स्पीकिंग वेरी नाइसली एंड सॉफ्टली। वावुदुक अर्थात बोलने में कुशल है, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। पिछले जो था विविध भूत भाषवादी, विविध भूषवादवादी का मतलब होता है ही स्पीक्स मल्टी लैंग्वेज, ही कैन स्पीक मेनी लैंग्वेज। तो आपको कृष्ण से, इवन जैसे चाइनीज लोग हैं, है ना, दे कैन नॉट प्रोनाउंस आर, तो वो किसना कहते हैं, हले किसना, किसना किसना, हले हले, है ना। सो दे कैन नॉट प्रोनाउंस आर। तो क्या कृष्ण सुनते नहीं, क्या उनके ऊपर इस चीज का क्या कहते हैं, निषेध लगता है कि उन्होंने गलत बोला, ऐसा किया, पाप लगता है? नो, कृष्णा इज, he can speak multiple language, he can speak the language of a lion, he can speak the language of a चिड़िया, he can speak the language of humans। जिस भाव स्तर से आप भगवान से बात करना चाहते हैं, he speaks those multiple language, आपकी भावना, even when you are speaking inside your heart, then also Krishna listens and speak। Hmm? So he understand all the language, and then he has the vak kushalta, he is very very good with his words, है ना। तभी युधिष्ठिर महाराज ने अपना संधि संदेश देके किसको भेजा था, धृतराष्ट्र के पास,
कृष्ण को भेजा था। क्योंकि जब 13 वर्ष का वनवास पूरा हो गया था, 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पांडवों ने पूरा कर लिया था, स्टिल दुर्योधन वॉज नॉट रेडी टू गिव बैक देयर किंगडम टू देम। तब युधिष्ठिर महाराज को ना धृतराष्ट्र ने पत्र लिखा, और ये शकुनी के बेटे द्वारा भेजा गया, है ना। शकुनी के बेटे ने पहले तो धृतराष्ट्र ने लिखा कि अरे आप लोग क्यों किंगडम मांग रहे हो, आपको पता तो है दुर्योधन कैसा है, क्यों आप वॉर लीड कर रहे हो। ना धृतराष्ट्र वॉज वेरी क्लेवर मैन, वो अपनी गलती नहीं करता था, उसको पता था उसकी गलतियां हैं, बट देन देयर आर सम पीपल जो दूसरों पे उंगली उठाते हैं, अपनी गलती नहीं करते, वो दूसरे को इतना नीचा दिखा देते हैं कि खुद को वो अच्छा ही सोता है। तो धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज को क्या कहता है कि जब ये डिसाइड हुआ था द्रुत क्रीड़ा में कि आप 13 ईयर्स 12 ईयर्स आप वनवास जाएंगे, और 1 साल अज्ञातवास, और 1 साल के अज्ञातवास में यदि पकड़े गए तो अगेन द साइकिल इज गोइंग टू रिपीट। लेकिन यदि आपने इसको कंप्लीट कर लिया, देन वेंस यू कम बैक, तो ये एंटायर किंगडम जो है वो आपको मिल जाएगा, जो भी आपका हिस्सा है। तो धृतराष्ट्र जब युधिष्ठिर महाराज वापस आए तो दुर्योधन वाज लाइक कि नहीं, मैंने तो इनको पकड़ लिया, इनका अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ। तो दुर्योधन ने ऐसा कैलकुलेशन बिठा दिया कि ही स्टार्टेड ब्लेमिंग कि नहीं, इनको दोबारा करना चाहिए। बट युधिष्ठिर महाराज, भीष्म पितामह, एवरीवन वाज वेरी क्लियर, इवन कृष्णा वाज क्लियर, इवन ऑल द ऋषिज एंड द ऑल द पुरोहित इन देयर वो थे, देवर क्लियर कि नहीं, युधिष्ठिर महाराज का 13 साल कंप्लीट हो चुका है, नाउ द किंगडम शुड बी राइटफुली गिवन बैक टू हिम। बट क्योंकि ऐसा सारा चल रहा था, तो धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर महाराज को उलूक उलूक कौन था, शकुनी का पुत्र था, उलूक के द्वारा पत्र लिखा, और संदेश दे के भेजा। और वो धृतराष्ट्र ये लिख रहे हैं, अरे आप क्यों कर रहे हो, यू आर लीडिंग टू अ वॉर, है ना। आप लोगों को तो वन में रहने की आदत हो गई है, जंगल में रहने की आदत हो गई है, तो रहो ना, यू आर अ सेंटली पीपल। मेरा बेटा दुष्ट है, उसको किंगडम संभालने दो, अच्छे से कर रहा है, बट आपको तो आदत हो गई, तो अब आप उसको कंटिन्यू करो ना। आप क्यों वापस आ रहे हो, आपका वानप्रस्थ तो हो ही गया, देन व्हाई आर यू कमिंग बैक मटेरियल लाइफ में, दिस इज ऑल माया, यू शुड गो बैक। ऐसा उलूक ने पढ़ा। उसके बाद शकुनी की कुछ लाइंस थी उस लेटर में, और दुर्योधन की कुछ लाइंस थी, वो धमकी भरी लाइंस थी। एंड उलूक जब वो ये पढ़ रहा था तो वो कांप रहा था कि अरे मैं कुछ ऐसा बोल दूं। तो उसने पहले ही कहा था, मेरे को प्राण की क्षमा दीजिए, ये मैंने नहीं लिखा, आई एम जस्ट अ शांति दूत। एंड व्हेन एवरीथिंग वाज डन, तो भीष्म जो भीम थे वो बहुत गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा ये तो सरासर नाइंसाफी है, ये कैसे ऐसे लिख सकते हैं पत्र में, इनकी हिम्मत कैसे हुई, धृतराष्ट्र की हिम्मत कैसे हुई, वो इतना अंधा तो था ही, वो इतना अंधा हो गया पुत्र के प्यार में कि उसको सही गलत नहीं दिख रहा। युधिष्ठिर महाराज जो है वो राइटफुल ओनर है, ये कैसे हो सकता है। सो एवरीथिंग वाज गोइंग, तो अब ये था कि शांति दूत बन के उनकी तरफ से उल्लूक आया, अब कौन जाएगा, है ना। तो देन युधिष्ठिर महाराज को तो भेज नहीं सकते, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने को एक ज्योतिषी ने कहा था कि अगर आपकी वजह से ना वॉर होगा, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा वॉर तो तब होगा जब मैं किसी को नो बोलूंगा, तो जितने भी मेरे सुपीरियर्स होंगे, अब वो मेरे को जो कार्य बोलेंगे मैं यस बोलूंगा। देयरफॉर युधिष्ठिर महाराज ऑल्सो प्लेड दैट गैम्बलिंग मैच। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये व्रत लिया था कि अब जो मेरे सुपीरियर्स कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। उनको पता था शकुनी के जो जितने भी डाइसेस हैं वो सारे टेंटेड हैं, वो शकुनी चीटिंग कर रहा है, उसके अगेंस्ट आप जीत ही नहीं सकते। स्टिल धृतराष्ट्र के कहने पे युधिष्ठिर महाराज ने नो नहीं बोला, एंड ही प्लेड विद दोस डाइसेस। सो नाउ पूरा वो कंफ्यूजन था कि कौन जाएगा कौन जाएगा। फिर भीम को भेजेंगे तो ही इज वेरी एंगर पर्सोनिफाइड, अर्जुन क्या बात करेगा, वो छोटा हो जाता है, इसको दबा देंगे नकुल सहदेव। सो देन इट वाज डिसाइडेड कि कृष्ण जाएंगे, क्योंकि कृष्ण में क्या है, ही हैज दैट वाक चपलता, ही हैज दैट गुण दैट वट एवर ही सेज ही कैन से दैट, है ना। ही कैन गो, और वो शांति कर सकते हैं, शांति दूत बन के वॉर को टाल सकते हैं। सो कृष्ण हैड दैट वादुकता, बोलने की कुशलता।
And then Krishna is who is Krishna? She is a Supandita. Supandit, he is the best amongst the pandit, he is the best among the brahmins. मतलब इतना पंडित आए हैं उनमें, ही नोज कि कैसा है शास्त्र, क्या है धर्म, कैसा है, कैसे कैसे चीजें कंडक्ट करनी है. देन ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन. कृष्णा ऑफ कोर्स इज सुपर इंटेलिजेंट. पूरा संसार उन्होंने बनाया, पूरा हमारा ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करता है. इवन एक सिंपल प्रोसेस कि रेन लाने के लिए इवेपोरेशन करके फिर इवेपोरेटेड वाटर का क्लाउड बनाना, ऐसा साइंटिस्ट ने बनाने का प्रयास किया लेबोरेटरी में, और उनके करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो गए, एंड स्टिल दे कुड नॉट मेक क्लाउड. अभी विंटर्स में क्या हुआ था, दिल्ली में बहुत फॉगी हो जाता है एंड द AQI राइजेस, और इतना फॉग हो जाता है कि आपका जो विजन होता है थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी आप चीजें नहीं देख पाते. तो क्या था, इन्होंने कहा था कि हम रेन करेंगे दिल्ली में, वी विल जस्ट सेटल दिस आउट. एंड इट नेवर हैपेंड, इट कुड नॉट बी. वो जो उन्होंने कहा था कि हम आर्टिफिशियल रेन करेंगे, दैट कुड नॉट हैपन. द प्रोसेस कंप्लीटली फेल्ड. सो कृष्णा इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, है ना. अभी आप कृष्ण का इंटेलिजेंस ऐसे भी देख सकते हो आप, वैसे तो हर जगह ही इज चतुर, ही इज वेरी क्लेवर. आप देखेंगे कि जब सुभद्रा के लिए रिश्ता आया था, है ना, कि सुभद्रा का विवाह करने के लिए, पर सुभद्रा वॉज हैविंग एन अफेयर विद अर्जुन, सुभद्रा वॉज लाइकिंग अर्जुन. बट बलराम ने क्या किया था, सुभद्रा का रिश्ता दुर्योधन के साथ जाके तय कर दिया था. सो नाउ क्योंकि जो बलराम थे, ही वॉज टीचिंग दुर्योधन मल्ल युद्ध, हाउ टू फाइट विद द गदा. और उसमें क्या हुआ, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद दुर्योधन का स्किल, बिकॉज दुर्योधन वॉज अ गुड स्टूडेंट. और दुर्योधन ने वहां जाके कहा कि प्लीज, एंड बलराम वॉज वेरी हैप्पी, कितना अच्छा यंग मैन है, इसका शादी मेरी बहन से कर देता हूँ, है ना. ही प्रोमिस्ड ओवर देयर. बट सुभद्रा हैज, उसका हार्ट तो अर्जुन के पास था, शी वॉज इन लव विद अर्जुन. सो जब ये चीजें पता चली तो सुभद्रा वॉज क्राइंग, अर्जुन वॉज क्राइंग कि अब क्या होगा, बलराम जी के अगेंस्ट कौन जाएगा. सो देन कृष्णा टोल्ड कि अर्जुन यू किडनैप सुभद्रा, वंस यू किडनैप तो गंधर्व विवाह हो जाता है. तो अर्जुन कहता है मैं किडनैप तो कर लूं, लेकिन फिर तो बलराम जी के अगेंस्ट तो मैं नहीं खड़ा हो सकता, हाउ एम गोइंग टू फाइट. तो कृष्ण का तो रथ कौन चलाएगा, रथ सुभद्रा चलाएगी, एंड पीछे जो है अर्जुन बैठेगा. हम्म. सो नाउ दैट वाज डिसाइडेड, एंड ऐसा हुआ. एंड बलराम जी इज फाइंडिंग सुभद्रा, एंड सारे कह रहे अरे उनको तो अर्जुन ले गए, अर्जुन ले गए, किडनैप हो गई. ना, बलराम जी का एंगर वॉज ऑन द 7th फ्लोर, उनका एंगर इतना गुस्सा था, 7वें आसमान पे था. बलराम जी आए, अभी मैं अर्जुन को खत्म करूंगा. तो कृष्ण ने क्या कहा, एक मिनट रुको, पहले सेवक से पूछो रथ कौन चला रहा था. उन्होंने कहा रथ तो सुभद्रा मैया चला रही थी. और पीछे कौन बैठा था, अरे रथ के पीछे अर्जुन बैठे थे. तो बलराम जी कहते हैं फिर किडनैपिंग किसकी हुई है, अर्जुन की हुई है, सुभद्रा की हुई है. अर्जुन, ये तो सुभद्रा ही रथ चला के अर्जुन को लेके जा रही थी. सो इट वॉज कृष्णाज युक्ति. कृष्णा वॉज वेरी इंटेलिजेंट कि कैसे पैसिफाई करना है, क्या करना है. सो कृष्णा इज बुद्धिमान, है ना. सो आप कुछ भी सोच लो, आप कितने भी प्लान्स बना लो, कृष्णा का प्लान ऑलवेज वर्क. सो ही इज द मोस्ट बुद्धिमान person. Then he is very prabhavshali, he is very influencer, the first influencer of the entire universe is Krishna, है ना. He could influence people very well. Now the only people he could not influence were Brajvasis, that's it, वो उसके झांसे में नहीं आए. Otherwise Krishna could influence anyone and everyone. वी हैव श्री कृष्ण विगिध अर्थात विलासमय है. नाउ ही इज विलासमय. विलास इज लाड लड़ाना, विलास इज विद द लवर जो है, you having a that loving sambandh. And we know who is known for the ras, Krishna is known for the ras, he is known as the perfect hero. He's the vilas का मतलब होता है romantic hero. So who is the most romantic hero, we know it's Krishna. पूरा जयदेव गोस्वामी का जो बुक है गीत गोविंदा, उसमें कृष्ण का जो रोमांस है उसी को दर्शाया गया है, द एक्शन, और वो कितने उसको हाउ रोमांटिक ही इज फ्रॉम हार्ट, वो सारी चीजें दिखाई गई हैं. सो ही इज द विलासमय. देन ही इज वेरी चतुर,
इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन कम अप विद एनी सॉल्यूशन। जब ये काल यवन कृष्ण के पास पीछे भाग रहे थे, नो काल यवन हैज द पावर कि उसके आगे जो भी फाइट करेगा उसका हाफ स्ट्रेंथ उसमें चला जाएगा, एंड काल यवन कैन नेवर बी डिफीटेड। ऐसा काल यवन के पास क्या था, बेनेडिक्शन था, वर था। नो कृष्णा जो ये था, मगध नरेश कौन था, जरासंध। सो जरासंध क्या करता था, कृष्ण के साथ फाइट करता था, क्योंकि कंस कंस का वो क्या था, ससुर था। तो उसकी जो टू डॉटर्स थी, आपती एंड प्राप्ति, वो विडो हो गई कंस के जाने के बाद। तो जरासंध को लगा मैं इस कृष्ण को मार दूंगा, इसने मेरे दामाद को मार दिया। अब वो जब भी कृष्ण से फाइट करने जाता तो कृष्ण उसको हरा देते। सो 18 टाइम्स 17 टाइम्स ऐसा बैटल हुआ है ना। एवरी टाइम क्या होता था, वो सारे जो ऐसे लीडर्स थे, ऐसे रूलर्स थे जो कृष्ण के अगेंस्ट थे, जो भगवान के अगेंस्ट थे, जो बहुत घमंडी थे, उनको जरासंध इकट्ठा करता था, एंड दे यूज्ड टू फाइट फाइट अगेंस्ट टू कृष्णा, एंड कृष्णा यूज्ड टू इजीली डिफीट देम। तो ऐसा 17 बार हुआ, 17-18 बार हुआ है ना। लास्ट टाइम क्या हुआ, जरासंध किसको ले आया, काल यवन को ले आया, जिसके पास ये बेनेडिक्शन था कि अगले सामने वाले व्यक्ति के हाफ जो है पावर उसके अंदर चली जाएगी, और मोर ओवर ही इज नॉन डिफीटेबल। नाउ काल यवन पीछे पड़ा कृष्ण के, नाउ कृष्ण स्टार्टेड रनिंग। अभी कृष्ण भाग रहे हैं और काल यवन उनके पीछे भाग रहा है। काल यवन इतना स्पीड से भाग रहा है, पर कितना भी वो स्पीड से भाग ले, कितना भी वो भागता रहे, वो कृष्ण को जो है वो टच नहीं कर पाता, कृष्ण को पकड़ नहीं पा रहे। देर इज अ फिक्स डिस्टेंस जो कृष्ण और कालयवन के बीच में मेंटेन्ड रहता है। सो देन व्हाट हैपन, कृष्ण कहाँ जाते हैं, गुफा में जाते हैं, अपना उत्तरी वस्त्र किसको पहना देते हैं, मुकुंद कौन से महाराज थे, मुचुकुंद महाराज। मुचुकुंद महाराज वहां सोए हुए थे। एक्चुअली मुचुकुंद महाराज का क्या हिस्ट्री था, वो देवताओं के साइड से बहुत लड़ाई करते थे असुरों के अगेंस्ट, है ना। So he was fighting for many 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 years and he was very tired, and finally ये देवता लोग जो है असुरों के अगेंस्ट बैटल जीत गए। Now the battle has been won and the मुचुकुंद महाराज जो है वो वहां पे है। और मुचुकुंद महाराज इंद्र से कहते देखो, नाउ आई एम वेरी टायर्ड, नाउ व्हाट व्हाट आई वांट इज अ स्लीप, है ना, मुझे सोने दो। ये सतयुग की बात है, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और जो मुझे डिस्टर्ब करेगा मेरी आंखें उस तक पहुंचते ही वो अग्नि से क्या है वो जल जाए। तो आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब, सो नाउ आई वांट टू स्लीप फॉर अ लॉन्गर टाइम, और मैं अपने अकॉर्ड पे उठूंगा जब मेरा मन होगा। तो सतयुग में मुचुकुंद महाराज सोए थे, सतयुग पूरा बीत गया, त्रेता पूरा बीत गया, द्वापर युग आया। द्वापर में यहाँ पे कृष्ण क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना उत्तरीया जो है मुचुकुंद महाराज के ऊपर कर दिया और छुप गए। और वहां से काल यवन आया, उसने कहा अरे भगोड़े, अरे रणछोड़, तू कहाँ भागा, और वहां पे किक करा तो मुचुकुंद महाराज की नींद खुल गई और उन्होंने कालयवन को देखा, एंड फ्रॉम हिज विजन द कालयवन वाज बर्न्ड। सो कृष्णा हैज लॉट ऑफ प्लान, ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी चतुर, है ना। ही हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, फालतू के डिवोटीज बन गए हैं, है ना, लाइफ में तो इतना ट्रबल चल रहा है, घर वाले कंड्यूसिव नहीं है भक्ति के लिए, छुप छुप के जाना पड़ता है, सड़कों पे कपड़े बदल के जाना पड़ता है, तिलक नहीं लगा सकते, घर वाले पागल कर रहे हैं, वहां बॉस दिमाग खराब कर रहा है, पैसा नहीं मिल रहा, सैलरी नहीं मिल रहा, सो मेनी थिंग्स। कृष्णा क्या देख रहे हैं, अब तो हम डिवोटी बन गए। सो देर वॉज दिस वन डिवोटी, उसके उसको ना बहुत कैंसर डायग्नोस हुआ, तो वो भगवान से जाके लड़ा, भगवान आई वॉज योर डिवोटी, मैंने ऐसा क्या किया, मुझे कैंसर हो गया एंड ऑल दैट स्टफ। सो कृष्णा हमारी लाइफ में ना थिंग्स ऐसी करते हैं कि विच इज फॉर आर प्योरिफिकेशन। कृष्णा के लिए दिस बॉडी डज नॉट मैटर, ओनली मैटर इज द सोल। तो कृष्ण, जब हम भगवत गीता को अच्छे से समझ पाते हैं तो हम ये समझते हैं कि थिंग्स डोंट हैपन टू अस। ये जो मुसीबतें आती हैं वो हम पे एकदम पहाड़ की तरह नहीं टूटती, या जैसे बादल फट जाता है वैसे नहीं टूटती। थिंग्स हैपन फॉर अस, जो चीजें होती है वो हमारे लिए होती हैं, ताकि हम सीख पाए, हम उसमें से कुछ लर्न कर पाए, हम वो लर्न करके आगे बढ़ पाए। तो द थिंग्स डोंट हैपन टू अस, थिंग्स हैपन
फॉर अस। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? कि पहाड़ की तरह मुसीबतें हम पे टूटती नहीं है कि भगवान ये कहते हैं इसको सजा दो, ये नहीं। कृष्ण देखते हैं, अरे इसने अभी ये नहीं सीखा, इसने अभी ह्यूमिलिटी का लेसन नहीं सीखा, इसने अभी काइंडनेस का लेसन नहीं सीखा, इसको सिखाओ, इसको ऐसा करो। सो द थिंग हैपन फॉर अस। सो ये जो कृष्ण है वो ऐसा प्लान बनाते हैं। सो नाउ कृष्णा इज दैट एग्जामिनर। जितने भी 7 मिलियन से भी ज्यादा जितने भी लोग इस संसार में हैं, कृष्ण एक एक इंडिविजुअल के लिए एक एक क्वेश्चन पेपर उनके हिसाब से सेट करते हैं। सो ही सो चतुर है ना। अभी क्या होता है, बोर्ड्स का टीचर कैसा क्वेश्चन पेपर चेक करता है, 4 सेट बनाता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। लेकिन कृष्ण तो हर व्यक्ति में इतने इन्वेस्टेड है, हर व्यक्ति में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए कि इस व्यक्ति ने ये नहीं सीखा, इसको ये क्वेश्चन पेपर देंगे तो ये एंड ऑफ द लाइफ ये सीख जाएगा, तो इसका जो सोल है आगे बढ़ेगा। लेकिन जब हम भगवत गीता नहीं पढ़ते तो हमें क्या लगता है कि भगवान हमारे पीछे हाथ धो के नहा धो के पीछे हैं, भगवान ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है जो भगवान हमारे साथ ऐसा कार्य करते हैं। सो कृष्णा इज वेरी चतुर। ही इज इन्वेस्टिंग इन एवरीवन इंडिविजुअली। दक्ष है कृष्णा, इज वेरी प्रिसाइज, वेरी एक्यूरेट, वेरी वेरी जिसको कहते हैं ना, हर कार्य में ही इज परफेक्ट, ही इज परफेक्ट इन एवरीथिंग। दैट इज दक्षता, है ना। एक तीर से कितने निशाने करने कृष्ण को आते हैं। इज वेरी एक्यूरेट, वेरी प्रिसाइज, वेरी टैलेंटेड। देन ही इज कृतज्ञ। कृतज्ञ, ही इज सो थैंकफुल, ही इज सो ऑफ ग्रैटिट्यूड, सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड, है ना। कैसा ग्रैटिट्यूड है कि आप देखिए, अम्बरीश महाराज भगवान के ऊपर सरेंडर थे, पूरा उनका भक्ति करते थे, एवरीथिंग वो कंप्लीट। उन्होंने ही कहा था कि बॉडी का एवरी लिम्ब, एवरी पार्ट इज क्या है, वो भगवान के लिए समर्पित है। तो अम्बरीश महाराज थे ना, कृष्णा बिकेम आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड अम्बरीश महाराज के लिए ना, कि जब दुर्वासा मुनि ने उनको मारने का प्रयास किया तो कृष्णा ने अपना सुदर्शन दुर्वासा के पीछे छोड़ा। एंड दुर्वासा इज कॉल्ड सो कॉल्ड गुरु ऑफ कृष्णा, ही इज वन ऑफ द गुरु ऑफ कृष्णा। सो दुर्वासा भागते भागते वैकुंठ लोक गया, उसने कृष्ण को कहा, अरे बाबा रे आपने क्या किया, इसको वापिस लो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, पहचान भूल गए, गुरु अपराध करोगे। कृष्ण ने कहा, देखिए मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मेरे भक्त मेरे को, जिस भक्त के लिए इस संसार में कुछ नहीं दिखता सिवाय मेरे, तो मेरे लिए भी इस संसार में कुछ नहीं दिखता सिवाय उसके। सो अम्बरीश महाराज जो थे वो सिर्फ मुझ पे ही और मुझ पे ही डिपेंडेंट थे। तो इसीलिए आई मीन ग्रैटिट्यूड तो मैं नहीं कर सकता। आप जाइए, इवन इन द रास डांस, जब कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं, 10वें स्कंद में हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में कि रास डांस हो रहा होता है और कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं, और गोपियां जो है विरह फील करती हैं, रो रही हैं, पेड़ों से पूछ रही हैं, लताओं से पूछ रही हैं, जमुना जी से पूछ रही हैं, हवाओं से पूछ रही हैं, कृष्ण को देखा, कृष्ण की अंग सौरभ्य कहीं से आ रहा है, कुछ ऐसा वो ढूंढी जा रही है, ढूंढी जा रही है कृष्ण को। और जब कृष्ण नहीं मिलते और बाद में जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो गोपियां इनडायरेक्टली कहते हैं, कृष्णा टेल अस व्हाट काइंड ऑफ अ कैटेगरी ऑफ मैन यू आर। आप कैसे मैन हैं जो व्यक्ति किसी के लिए कुछ करता है और दूसरा व्यक्ति उसके अजब में उसके साथ करता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को 10 रुपए दिए और फिर जब मेरे को 10 रुपए की जरूरत थी आपने मुझे 10 रुपए दिए। आपने मेरे को अच्छा मेरे को बर्थडे गिफ्ट दिया, और क्योंकि आपने मेरे को बर्थडे गिफ्ट दिया तो जब आपका बर्थडे आया मैंने एक बर्थडे गिफ्ट दिया। सो ये क्या हो गया, ये बिजनेस हुआ। तो गोपिया कह रही है, आर यू दैट काइंड ऑफ अ पर्सन? जब जो व्यक्ति करता है तो आपको उसका भार लगता है एंड देन यू रिटर्न, आप वो वाले व्यक्ति हैं? या आप दूसरी कैटेगरी के हैं कि जब जो व्यक्ति करता है आपके लिए आप इग्नोर करते हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो अगला व्यक्ति आपके लिए कर रहा है, आप ग्रेटफुल ही नहीं हो, आप में वो है ही नहीं। ठीक है। और तीसरा है, जो व्यक्ति आपके लिए कर रहा है और रिटर्न में कुछ नहीं मांग रहा, तो आप वो वाले व्यक्ति हो। आप कौन हो इसमें से?
जो कर रहा है आप वापस कर रहे हैं, इक्वल इक्वल कर रहे हैं। ठीक है। एक आपके लिए कर रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तीसरा आपके लिए बहुत कर रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा ही करके छोड़ देते हैं। तो आप बताइए आप किस कैटेगरी में आते हैं? कृष्णा कहते हैं मैं नन, आई आई एम इन नॉट एनी कैटेगरी। मैं जो भी जीव के लिए कार्य करता हूँ, जो भी उसकी लाइफ में ऐसी, दिस इज रिटन इन श्रीमद् भागवतम। एंड सनातन गोस्वामी ने अपनी दर्शार्थ टिप्पणी में, दर्शार्थ जो वो एक्सप्लेन किया है उसमें समझाया है कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। दैट सॉरी, दर्शार्थ दो, मैं भूल गई उस बुक का नाम। दैट इज बाय हूँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उसमें लिखा हुआ है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, जो 10वां स्कंद है श्रीमद् भागवतम का, उसकी बहुत रसिक टिप्पणियां दी हैं कि इसमें ये संशोधन है, इसमें कृष्ण ये कह रहे हैं बहुत डिटेल में। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, कहते हैं मैं इन तीनों में से कोई नहीं हूं। मैं जीव के साथ ऐसे इसलिए करता हूं ताकि जीव का मेरे प्रति प्रगाढ़ता बढ़ जाए। लाइक किसी के पास कोई डायमंड हो तो उसको डायमंड से लगाव होगा, लेकिन अगर वो डायमंड खो जाए तो वो पूरी जिंदगी उस डायमंड के बारे में सोचता रहेगा, अरे मेरा डायमंड खो गया, मेरे पास था। विरह महसूस करेगा और उसका पूरा अटेंशन क्या होगा, उस डायमंड की तरफ है। तो गोपियों में आपसे मिला और जब मैं आपसे खो गया तो आपका जो थोड़ा सा भी डिवाइडेड अटेंशन था घर में बच्चों के प्रति, सास ससुर के प्रति, नाउ इट वाज टोटली फोकस्ड ऑन मी। तो आपका जो लव है, जैसे दूध उबल उबल के रबड़ी बन जाता है और मीठा हो जाता है, वैसे ही आपका जो ये दूध रूपी प्रेम है वो उबल उबल के, विरह की अग्नि में उबल उबल के इतना टेस्टियर हो जाता है जो आपको सुख देता है। मोर ओवर गोपियां, आप जितना कार्य कर सकती हैं, जैसे आपने अपना घर बार छोड़ा, मान मर्यादा छोड़ी, रात को आप मेरे साथ रास करने आई, आपने बच्चे छोड़े, आपने सब त्याग दिया। पर मेरे लिए मैं ये कर नहीं सकता, मैं उतना कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए तो इस संसार में एवरी जीव इज वेरी, ना मैं यशोदा मैया को छोड़ सकता, ना मैं नंद बाबा को छोड़ सकता। इवन अगर एक गाय यूं मूं भी करती है तो कृष्ण जाके उससे पूछते हैं तुमको दर्द तो नहीं हो रहा मृदन मुखी, तुम्हारे पेट में दर्द तो नहीं हो रहा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? सो कृष्णा इज इन सो मच ग्रैटिट्यूड। कृष्णा कह रहे मैं इस एक भी जीव को नहीं छोड़ सकता गोपियां, जैसे तुमने सबको छोड़ दिया, मान मर्यादा घर सब, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के। तो कैसा है कृष्ण के साथ मिलके, कृष्ण से जैसे ही नैना मिले, छाप, जो सुहागन की छाप थी, जो सो कॉल्ड हस्बैंड का जो तिलक लगाती थी, सब चेंज हो गया, गौड़िया तिलक आ गया। हम लोग भी क्या तिलक लेके आए थे। सो गौर रात्रि एवरीवन, वी विल कंटिन्यू टुमारो, इट्स गोइंग टू स्नैप आउट। So Krishna is in lot of gratitude. He's not leaving that gratitude. Hare Krishna, please join on time tomorrow. Hari Bol.